सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें डीएससी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीयूईटी पीजी कैंडिडेट्स का मेजर डाउट जो यहाँ पे रहता है वो यही रहता है कि डीएससी में क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डीएससी जितना रिग्रेस है, क्या यहाँ पे पास होना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है या फिर नहीं। और बहुत सारी ऐसी मिथ्स को मैं यहाँ पे जो है क्लैरिफाई करूंगी। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू मेंशन एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो एज अ डिस्क्लेमर, I study in DSC right now, but that doesn't mean my opinions will be biased। ठीक है, यहाँ पे जो भी ओपिनियंस एंड जो भी सजेशन एडवाइसेस माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे। तो यानी कि जो भी एडवाइस जो भी सजेशंस होंगे वो ऑनेस्ट ही होंगे। आप यहाँ पे बायसनेस के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हमारा है इज डीएससी वर्थ इट। सो बेसिकली द worthiness of a thing depends on the outcome that we get। Okay, so if you are enrolling in DSC for pursuing your masters in economics and you are successful in getting a good paying opportunity as a placement or internship opportunity for you, then DSC will be worth it for you। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम डीएससी यू विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स। एवरी डे विल बी अ न्यू चैलेंज, एवरी डे विल बी योर न्यू हर्डल। ठीक है, दैट यू हैव टू फेस। वहाँ पर आपको ऐसा भी होगा कि लेक्चर्स में आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू। फिर आप जब बोर हो रहे होंगे आपको सडनली कोई असाइनमेंट दे दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स जो आपने उस टाइम पे बोर होने की वजह से सुनी भी नहीं थी। तो दिस इज द थिंग जो हम डे टू डे वहाँ पर जाते हैं एंड इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अगर कोई बोरिंग भी हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग रहा है, आपको ये भी लगेगा कई टाइम पे कि हाँ मैं लैग बिहाइंड हो रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में भी आप वहाँ पर कोप अप कर पाएंगे क्योंकि सभी की हालत एक जैसी हो रही होती है उस टाइम पे, चाहे कोई कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट से आया हो इन देयर अंडरग्रेड। तो ऐसा होता है कि कई नॉन डी यूनिवर्सिटी नॉन डी से आते हैं, मतलब नॉन डी कॉलेज से आते हैं, कोई डी कॉलेज में आते हैं, कोई इकोनॉमिक्स करके नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स करके आ रहे होते हैं, स्टैट्स ऑनर्स करके आ रहे होते हैं डीएससी में। तो उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। बट हमें ऐसा कोई वो नहीं करना है, इतना ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू पास देयर, इट इज़ वेरी हार्ड। येस, इट इज़ हार्ड टू पास देयर, बट आप अगर कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट डालेंगे, डे टू डे अपना जो है रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे, आप डे टू डे 2 से 3 घंटा भी देते रहेंगे ना, तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आप अच्छे खासे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, okay, so I am telling here all about DSC, everything about DSC। So first of all let me go to the admission process। So 2026 कैंडिडेट्स, आपने अभी यहाँ पर अपना CUET का एग्जाम दिया है, अभी आपके आंसर की भी नहीं आ रही है। ठीक है, सो CUET PG के थ्रू जो है डीएससी में एडमिशन होता है। डीएससी इकोनॉमिक्स के लिए जो है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो आपका कोर्स ऑफर करता है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA इन इको जो डीएससी है वो ऑफर करता है। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये डीयू का इकलौता ऐसा कॉलेज है जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो ऑफर कर रहा है। नो अदर कॉलेज इन डीयू ऑफर्स यू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। सो बहुत सारे, मतलब मैंने वीडियो भी देखी है एंड कई सारी साइट्स वेबसाइट्स भी देखी हैं, तो उनमें ऐसा मतलब ऐसा फेक शो कर रखा है कि SRCC हिंदू ये सब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कराते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। ओनली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज द ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉलेज हु ऑफर्स यू द मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स कोर्स। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे सबसे पहले बात पता है क्या है, यहाँ पे जो चीज़ आपकी फेमस है वो ये है कि आपकी यहाँ पर जो फीस रहती है ना, अप्रोक्सीमेटली जो फीस रहती है, जैसे इस साल की जो हमारी फीस गई है वो ₹13,000 समथिंग गई है अप्रोक्स। ठीक है, इससे कमी गई थी, 12,900 समथिंग गई थी, 13,000 पर एनम की आपकी फीस मेरी गई थी अभी फिलहाल। ठीक है, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 2 साल में आपका 26,000 में आपका पूरा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हो जाएगा। एंड देन अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं तो आपका एवरेज पैकेज जो है यहाँ पर 1.5 लाख समथिंग आपका लगेगा पर मंथ का। ठीक है, यानी कि आपका लगभग 18-19 लाख रुपए जो पर एनम का रहेगा वो आपका रहेगा, यानी कि ROI बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है इसको स्पेशल बनाती है। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक्सपोजर भी बहुत मिलेगा। यहाँ पे जो भी जैसे डे टू डे अभी जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे ना सेमिनार चलते रहते हैं, तो अगर आप वेरियस और बाहर के लोग फॉरनर्स, मतलब फॉरेन के जो भी स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के विद इन इंडिया जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, ठीक है, या फिर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इवन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, RBI गवर्नर थे, वो आपकी जो सेमिनार विजिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो भी यहीं पर ही होती हैं। तो दैट विल प्रोवाइड यू आपकी जो भी यहाँ पर वैल्यूएशन है आपकी नॉलेज में होता रहेगा, तो दैट इज नॉट अ कंसर्न। यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा, आपको पेशेंस आएगा कि हाँ जो भी रिगर्स चीजें चल रही है यहाँ पे डे टू डे लाइफ में, इतने सारे असाइनमेंट्स, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे रिसर्च पेपर को रिव्यू करना है, खुद के टर्म पेपर्स को लिखना है, एसेस लिखने हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, तो ये सारी चीजें आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी, जिससे आपको ये होगा कि हाँ अब इस इतनी ज्यादा मैंने कठिनाई झेल ली है और अब मैं आगे इन सभी चीजों को या फिर इससे वर्स्ट चीजों को भी झेलने के लिए तैयार हूँ। तो द इंस्टीट्यूशन बेसिकली प्रिपेयर्स यू टू फेस द हार्डशिप्स इवन इन योर पर्सनल लाइफ, आल्सो इन योर एकेडमिक लाइफ। सो यस, इट इज लाइक दैट ओनली। ओके,
तो सीयूटी पीजी के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपकी फीस का मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल का भी रहता है, बट हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए कन्फाइंड रहती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको इसकी वेबसाइट जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सो सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। अभी जो जैसे अभी बच्चों ने आपको सीयूटी का फॉर्म है वो आपने अभी जो सीएससीएस पोर्टल है वो लॉन्च नहीं किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तो सीएससीएस पोर्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है, जिसके थ्रू आप सीयूटी पीजी का काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं डीएससी के लिए, मतलब डीएससी का काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं सीएससीएस पोर्टल के थ्रू, एंड उसी पोर्टल के थ्रू आपको सीट अलॉट होगी अगर आपने कट ऑफ क्लियर करी तो, ठीक है। सो जब भी वो फॉर्म्स आएंगे वो मैं यहाँ पर अपडेट आपको दे दूँगी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द करिकुलम पार्ट। तो करिकुलम पे आप किस तरीके से करेंगे? देखो करिकुलम के लिए आपको क्या करना है, करिकुलम के लिए जैसे अभी जो हमारा बैच है 25 का बैच, 25 के बैच से आपका जो है इसमें चेंजेस आए हैं, चेंज मतलब एनईपी बैच है, तो एनईपी बैच में आपका सिलेबस में चेंजेस आए हैं एंड मार्किंग स्कीम्स में चेंज आए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो सेम 1 में पढ़ा था वो आपका पढ़ा था मैंने माइक्रो माइक्रो पढ़ी थी, मैथ्स पढ़ी थी, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग व्हिच इज योर स्टैट्स। एंड इन सेमेस्टर 2, ठीक है, सेमेस्टर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इकोट्रिक्स, मैक्रो एंड गेम थ्योरी। तो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, एंड इनके अलावा हम यहाँ पर 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्टिव एंड 2 इलेक्टिव सेम 2 में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा सिनेरियो रहता है, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो आपकी चॉइस के रहते हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, इनका करिकुलम, इनकी मार्किंग स्कीम सब बदल चुकी है। जो कैंडिडेट्स ड्यू से होंगे उनको मालूम होगा कि जो ड्यू का करिकुलम है उनके इंटरनल 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक होता है सीए कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, एक होता है आईए इंटरनल असेसमेंट। तो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट जो है वो 40 नंबर का होता है एंड आईए आपका 30 नंबर का होता है। तो ये दोनों ही पार्ट आपके क्या रहते हैं, इंटरनल रहते हैं, जो इंटरनल जो भी प्रोफेसर हैं वो आपके अलॉट करते हैं, ठीक है। एंड वेट यस, एंड जो बाकी का ये 30 है, ठीक है, एंड जो बाकी का ये आपका टोटल कितना हो गया 70 हो गया, एंड बाकी का जो भी एक्सटर्नल का पार्ट रहता है वो आपका रहता है 90 मार्क्स का, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि जो ड्यू के कैंडिडेट्स होंगे उनको पता होगा कि जो आप अपने अंडरग्रेड में पढ़ते होंगे अपने कॉलेज में, तो इंटरनल के मार्क्स आपके वही टीचर्स देते हैं जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं अपने कॉलेज में, लेकिन जो एक्सटर्नल के 90 मार्क्स होते हैं वो वेरियस अदर प्रोफेसर्स पे जाती हैं, आपकी जो कॉपीज जो आप एग्जाम लिखते हैं उनको चेक होने, तो उनके अकॉर्डिंग मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। बट डीएससी में ऐसा नहीं होता, डीएससी एक ऐसा आप मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो भी 70 नंबर है एंड जो 90 नंबर है हर एक सब्जेक्ट के, वो 70 नंबर एंड वो 90 नंबर एक ही प्रोफेसर दे रहे होंगे। वही प्रोफेसर वो प्रोफेसर होते हैं जो आपका सिलेबस डिजाइन करते हैं, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग अगर उनका सिलेबस को कम ज्यादा करना हुआ तो दे हैव दैट डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। एंड आल्सो यू नीड टू सी दैट कि जो वो 160 नंबर होते हैं वो वही अलॉट करते हैं, ठीक है। बाकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल का बाइफरकेशन रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो अभी जो आपका जो सेशन है, अभी जून जुलाई का जो सेशन रहेगा, जून जुलाई आपका जैसे पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं मई में, तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज जो स्टूडेंट्स को हायर करके ले गई हैं यहाँ पर इंटर्नशिप्स के लिए, तो वो मई से जुलाई तक का टाइम पीरियड मानिए, 2 से ढाई महीने तक का। तो अभी जो रिसेंटली मैंने इंटर्नशिप सीजन जो है वो फेस किया है, वो अभी यहीं पे फेस किया है। तो वेरियस कंपनीज आई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो द टॉप मोस्ट कंपनी विच आई कैन रिमेंबर इज एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, एंड योर yes, the other one was Accenture. Accenture was also there in my internship season of DSC this year, and also various other companies were there like GSK Pharma, and also Deloitte was not there in internship season, but yes, it gets involved in the placement season, ठीक है, previous placement reports के according, and also McKinsey भी आपका उसी में ही होती है, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो सारी कंपनीज हैं उनका जो मेजर रोल रहा था जिसके लिए वो हायर करी थी कैंडिडेट्स को, दैट वाज फॉर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंसेस, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इकोन स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू रनिंग द मॉडल्स, मेकिंग द मॉडल्स, एंड also finding the yes all these things of Ecotrix, you know it very well. So RStudio, Python and other programming languages are the prerequisites. But अगर आपने इनमें थोड़ा बहुत आपको है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानती हूँ, तो आपके लिए एक एज रहेगा इन इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए। बाकी इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज़ किस तरीके से लिए जा रहे थे, कई वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे अब वो ऐसा हुआ था कि पहले कोई भी कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि उनके 3 राउंड में या फिर 2 राउंड में हो। पहला आपका जो टेस्ट हो जाता था वो आपका जनरल टेस्ट होता था, जैसे जिस टेस्ट में आपका जैसे रीजनिंग पूछ रहे हैं, एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मैथ्स से रिलेटेड जैसे टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो सम बिहेवियरल टेस्ट भी हो सकता है, वो फर्स्ट स्टेज में जो होता है, एंड ऑल्सो समथिंग लाइक कि वो आपका डाटा साइंस से चेक करने के लिए, कोडिंग नॉलेज चेक करने के लिए एक आधे क्वेश्चन डाल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोट्रिक्स के अच्छे खासा जो क्वेश्चन हैं वो डाल रहे हैं, ताकि वो मॉडलिंग, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो गेस्टिमेट से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें रहती हैं वो आपके इंटरव्यू राउंड्स में रहती हैं। गेस्टिमेट्स रहता है, ऑल दिस बिहेवियरल टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो ये सेकंड राउंड में पूछ रही होती है कंपनीज। तो वो जो जैसे अब ऐसा होता है कई बार कि एक कंपनी फर्स्ट उसमें उन्होंने टेस्ट लिया, सेकंड राउंड में उन्होंने इंटरव्यू लिया, देन उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। बट कई कंपनीज में ऐसा हुआ है कि एक राउंड में उन्होंने टेस्ट लिया है, सीबीटी मोड में टेस्ट लिया है, एंड देन दूसरे राउंड में उन्होंने इंटरव्यू लिया है, फिर शॉर्टलिस्ट किया है, देन तीसरे राउंड में उन्होंने दोबारा इंटरव्यू लिया है, फिर शॉर्टलिस्ट किया है। तो दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ठीक है। सो जो एवरेज उनका जो भी इंटर्नशिप्स का अमाउंट रहा है, वो जैसे एमएक्स का अभी जो गया था वो आपका यहाँ पे समथिंग गया था 1.75 लाख, ठीक है, 1.75 लाख पर मंथ का, एंड 2 मंथ्स के लिए उन्होंने इंटर्नशिप दी थी, एंड बाकी जो 4 to 6 मंथ्स की वर्चुअल ट्रेनिंग भी एमएक्स जो है वो दे रहे थे। एंड ऑल्सो जैसे अगर एक और कंपनी थी वो थी कैपलर कैनन, तो उन्होंने भी जो कैपलर है, कैपलर ने भी आपका जो है सिमिलर अमाउंट ऑफ इंटर्नशिप अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स को या फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे वो उनको अलाउ जो है वो कर रहे थे, मतलब इतना उनका सैलरी जो रह रहा था वो रह रहा था पर इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेटली इतना ही था एमएक्स जितना। बट ऐसा डिपेंड करता है, मतलब हर एक कंपनी जो है वो आपका ऐसा नहीं होता कि वो सिमिलर अमाउंट ऑफ पोजीशंस निकालेगी। जैसे एमएक्स जो है वो लगभग आपका 10 से 15 आपका वैकेंसी लेके आ जाएगी, ठीक है, दैट डिपेंड्स। एसेंचर आपका जो है उससे थोड़ा कम लेके आएगी, केपलर में तो 2 ही थी, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा इंडिविजुअल जो है अपने इंटरव्यू को किस तरीके से एज कर रहा है, एंड किस तरीके से अपनी जो भी उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड जो भी उनकी सारी थॉट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज करके वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो आई लाइक वन थिंग हेयर इन डीएससी कि जब भी प्लेसमेंट सीजन आ रहा होता है, इंटर्नशिप सीजन आ रहा होता है, तो उससे पहले ना जो भी प्लेसमेंट सेल है आपका बहुत आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो ना मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे अगर किसी कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा जैसे हेजिटेशन है, उसको कोई फियर है और उनको कोई दिक्कत है कि भाई मैं किस तरीके से यहाँ पर अपीयर कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी टेस्ट को, चाहे मैं शॉर्टलिस्ट क्यों ना हो जाऊँ, मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों ना हो जाए, तो फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी। तो इस वजह से ना वो ना मॉक कंडक्ट करा लेते हैं, तो उस कैंडिडेट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किस तरीके से उनको गाइडेंस दी जाती है कि हाँ आपको किस तरीके से कंपनीज को एस करना है, ठीक है। कंपनीज के इंटरव्यूज में क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो प्लेसमेंट सेल वाले ही देते हैं, तो इतना कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है वहाँ पे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द वेरियस द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन विच वॉज इट इज इट रिग्रेस। देखो इट डिपेंड्स, अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं संग बाय संग, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सब चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। बाकी अगर आप सोलली इसी के लिए डेडिकेटेड हैं, डीएससी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो इतना रिग्रेस नहीं रहता है। आप अगर डेली सिस्टमेटिकली 3 से 4 घंटे बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी एंड में आके आपको प्रेशर फील नहीं होगा। बाकी देखो डीएससी का नेचर ही रिग्रेस है, आपको ये मानना है, बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर रहे हो, डे टू डे आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो आप फेल तो नहीं होगे, आपको ये मानना चाहिए, ठीक है। पहले बहुत होता था कि पहले बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप आउट रेट एंड जो फेल होने वाले कैंडिडेट्स का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था, बट अब जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे कोप अप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना है कि भाई यहाँ पे हम फेल ही होंगे। डिफिकल्ट जरूर होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, आपको ये सोचना है कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू जंप फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड। So the feeling from jumping into your undergrad level to DSC or any other good institution for postgraduate in economics will be लाइक द सेम जो आपने 10th से 11th में आने पे फील किया था, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा वो चीज़ का, बट इतना ज़्यादा उस चीज़ का आपको हवा नहीं बनाना है, तो दैट विल बी फाइन इन अ वाइल। सेमेस्टर 1 विल बी योर मेजर हिट बैक कि हाँ यार एकदम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट हाँ जैसे जैसे सेमेस्टर 2 में आएंगे ना आप, तो सेमेस्टर 1 ही एक बहुत ज़्यादा सर्वाइवल वाला फेज होता है, जिसमें हमें सर्वाइव करना होता है वहाँ पे। तो आपको सर्वाइव करना है यहाँ पे, एंड सबकी एक जैसी हालत होती है, आप वहाँ पर अकेले नहीं होते, ठीक है। तो जैसे कहीं नई नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा भी वो भी थोड़ा सा फोमो हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि यार हम कहाँ आ गए, यहाँ पे क्या ही चीज़ें चल रही है, बट जैसे जैसे आप टाइम देंगे, पेशेंस के संग उसको डील करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो यस, नाउ कमिंग टू माई पर्सनल एडवाइसेस एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी मेरे को सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड आई स्कोर 7 GPA 7 SGPA इन माई सेमेस्टर 1। सो yes it was that, and also I passed all the subject, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। एंड ऑल्सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि आपको हर एक दिन कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैंने कि एक डीएससी का जो टूर है वो भी मैंने कराया है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डीएससी का पूरा टूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है, कहाँ पे आपकी लैब है, कौन सा आपका हॉल है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है, किस तरीके का कैंपस है, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे प्रोफेसर जो हैं कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट रिलेटेड टू योर एनी रिसर्च, एनी डाउट, तो उनका पर्सनल वहाँ पे कॉन्टैक्ट आवर्स भी होते हैं, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी सिस्टमेटिक, ठीक है। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। सो यस, it is like that. Opportunities are also very great. So I wish all the best to the candidates who crack DSC this year and meet me this year only. So yes, this was all about the video. If you like this video, then do share this video with your friends and subscribe my channel for these type of videos.